गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। आज वीडियो आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि मेरे साथ हमेशा से टाइम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो जब मुझे वक्त लगता है उसके हिसाब से मैं अपना वीडियो लेके आप लोगों के सामने आ जाती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। आप लोगों के कमेंट्स मैं पढ़ रही हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि हर एक के कमेंट का मैं रिप्लाई कर पाऊँ, हर एक के कमेंट को मैं एक्नॉलेज कर पाऊँ। बट सॉरी अगर किसी का भी कमेंट छूट जाता है। थैंक यू सो मच। सो गाइज, सपना से रिलेटेड ही ये वीडियो होने वाली है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, आई एम श्योर कि आप में से बहुत लोगों ने सुनी होगी कि जब खुद के घर शीशे के होते हैं तो हमें दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारने चाहिए। और कुछ ऐसा ही सपना के साथ हुआ है ना, कि सपना मैं बोलूं चाहे टॉप टू बॉटम जितनी भी गलत हो, ठीक है, जितनी भी गलत हो, लेकिन जो उससे सवाल जवाब कर रहे हैं और जो उससे सबूत की डिमांड कर रही हैं, वो क्या कहीं से कहीं तक भी सपना से कम गलत है। इनफैक्ट अगर तुलना करने के लिए बैठे, कंपैरिजन करने के लिए बैठे, वो भी वही जो सोशल मीडिया पे परोसा है उसके बलबूते पे, क्योंकि पर्सनल हम जाते नहीं, पर्सनल हम जाना चाहते नहीं, लेकिन कुछ लोगों की फितरत ये है कि वो पर्सनल घुसते हैं, है ना, लोगों के कनेक्शंस ढूंढते हैं, यहाँ की खबरें लाते हैं, फेक स्टोरीज बनाते हैं, गूगल से फोटोज निकालते हैं, कभी किसी को बदनाम करते हैं, कभी किसी को बदनाम करते हैं, पूरी की पूरी फेक स्क्रिप्ट के आधार पे वो कर लेते हैं, है ना, कि ये पीछे की बात है, ये ऐसा किया है और उसके बाद इसके सबूत मांगो। हमें उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है कि किसी ने अपनी निजी जिंदगी में जो कैमरे पे नहीं दिखाया उसमें क्या किया, लेकिन हमें उस चीज़ का जवाब तो ज़रूर चाहिए ना जो लोगों ने ऑन सोशल मीडिया दिखाया है ना। तो आज मैं आप लोगों के सामने सिर्फ चंद चीज़ों को लेके कंपैरिजन करूंगी और उन कंपैरिजन को आप लोग बिल्कुल कान खोल के और आंख खोल के सुनना। अगर 10 सवाल सपना पे खड़े कर सकते हो, मैं बोलूं पिछले 1-1.5 साल से वही तो कर रहे हो, तो कम से कम ज्यादा नहीं 2-4 सवाल इनसे भी तो करो। और करने बनते हैं, है ना, करने बनते हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ बुजुर्ग माता पिता हैं, दोनों ही तरफ बुजुर्ग माता पिता हैं, और एक तरफ एक पति है जो दुनिया में नहीं है और एक तरफ एक जीता जागता पति है। सिचुएशन बिल्कुल भी अलग नहीं है, सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है, बस कन्वीनियंस के हिसाब से वो सिचुएशन कभी सपना के फेवर में हो जाती है, कभी उसके अगेंस्ट हो जाती है, कभी उसके ससुराल वालों के फेवर में हो जाती है और कभी उसके ससुराल वालों के अगेंस्ट हो जाती है। तो शुरुआत करेंगे कि सपना को अपना सगी बहन और सगा रिश्तेदार बताने वाले इंसान बेसिकली सपना के कभी सगे थे ही नहीं, क्योंकि उनको सपना से मात्र सिर्फ किस चीज की इनसिक्योरिटी थी, और वो इनसिक्योरिटी खुद की वीडियो में इन्होंने अपने पास्ट व्लॉग में बकायदा वो वीडियो यहाँ पे दिखा के अपनी अंदर की, कहते हैं ना, जेलसी, इनसिक्योरिटी प्रकट करी है। और वो इनसिक्योरिटी सिर्फ इतनी सी थी कि किसी की सास सपना के घर गई, सपना का घर नहीं, बेसिकली सपना के सास ससुर के घर गई, बेसिकली अपने भाई भाभी के घर गई उनका त्योहार खुलाने के लिए, और वहां पे उन्होंने उनका त्योहार खुलाया, सपना की बड़ी बेटी को गोदी में खिलाया, और बस इसी व्लॉग के बेस पे सपना आंखों की किरकिरी बन गई, क्योंकि उस वक्त पे किसी को ये चाहिए था कि मेरी डिलीवरी हुई है, मेरा बेबी हुआ है, तो मेरी सास को मेरे पास होना चाहिए। अगर आपकी सास आपके साथ नहीं है और आपके पास नहीं है तो इसमें किसी और की गलती क्यों है? अगर आज सपना अपने ससुराल में नहीं है या ससुराल वाले सपना के साथ में नहीं है तो इसमें किसी और की गलती क्यों है? लेकिन उस समय भी इन्होंने सारा का सारा ब्लेम सपना पे डाला कि इनको इस समय पे ये व्लॉग नहीं बनाना था, इनको इस समय पे इतना खुशी खुशी ये वीडियो नहीं डालनी थी। वो तो पहले से ही फैमिली व्लॉग बनाते थे, उनके लिए क्या नया था, उनके लिए सब कुछ पुराना था, वो तो पहले से ही फैमिली व्लॉग बनाते थे, है ना। लेकिन अगर आपके उसमें कोई ना है, इसकी गलती दूसरे पे आप नहीं डाल सकते। तो इनको इनसिक्योरिटी बस इस चीज से थी कि इनकी सास वहां पे त्योहार खुलाने गई और सपना की बच्ची को अपनी गोद में खिला रही थी, समझ रहे हो, बच्ची से वहीं से कॉम्प्लेक्स शुरू हो गया था। फिर टाइम बीतता गया, है ना, उसके बाद वो चीजें ट्रांसफर हुई सपना के ससुराल वालों पे। फिर सपना के ससुराल वाले बुरे बन गए, इतने बुरे बन गए कि इनको उनकी कहानी किससे सब समझ में आ रहे थे। सपना तो अभी घर से बाहर निकली है ना, सपना तो अभी घर से बाहर निकली है और इनके हिसाब से सपना ने इन्हें अभी ताजा धोखा दिया है, लेकिन इन्होंने तो जहर टाइम पे सपना के ससुराल वालों के लिए निकाला ही है। वो सब बातें भी बोली हैं जो अभी तक सपना ने नहीं बोली, वो सब बातें भी सोशल मीडिया पे बताई हैं जो अभी तक सपना ने नहीं बताई, राइट।
अब आप लोगों के सामने मैं एक सिचुएशन का कंपैरिजन करने को आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूं। सिचुएशन 1, ठीक है, सपना ने अपने पति की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे डाली। उस ऑडियो के हिसाब से सपना पिट रही थी, प्रेग्नेंट थी, रो रही थी, और वो ऑडियो सपना ने सोशल मीडिया पे डाल दी। जिसके बाद कुछ लोगों ने इस चीज पे सपना के साथ सिंपैथी रखी, लेकिन कुछ लोगों ने इस चीज पे ये सवाल खड़ा किया कि कैसे एक इंसान जो दुनिया में है नहीं उसकी रिकॉर्डिंग डाली जा सकती है। ठीक है, अब उस समय पे यहीं पे इनकी रिश्तेदार का आप लोग पॉइंट ऑफ व्यू सुनिए, है ना, इन्हीं के चैनल पे है। इनकी भी स्टोरी यही है कि इनको भी इनकी प्रेगनेंसी के 3 महीने हुए थे, इनकी प्रेगनेंसी से इनके पति ने मारते थे। इनफैक्ट उससे पहले भी मारपीट करते थे, है ना, और उसके बाद भी मारपीट करते थे। लेकिन मारपीट के बाद भी ये अपना रिश्ता उनके साथ चला रही थी। फिर एक दिन कुछ ज्यादा ही मारपीट हो गई, क्योंकि ये उस समय पे प्रेग्नेंट थी, तो काउंटर में उन्हें मार नहीं पाई। पहले की मार पिटाई में ये भी अपनी तरफ से अपने बचाव में मार दिया करती थी, लेकिन उस समय पे ये प्रेग्नेंट थी तो ये उनको मार नहीं पाई। ग्लूकोज के पानी में उन्होंने इनको पिल भी खिलाने की कोशिश करी ताकि इनका बेबी एबॉर्ट हो जाए। उसके बाद इन्होंने अपने भाई को फोन किया और इनकी फोन कॉल रिकॉर्ड करी इनके भाई ने, और फिर वो रिकॉर्डिंग इन्होंने भी सोशल मीडिया पर डाल दी। सिचुएशन कहां अलग है? जब सपना ने भी वही रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे डाली तो उसकी रिकॉर्डिंग को क्रिटिसाइज क्यों किया गया, और जब इन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे डाली तो इनसे सवाल क्यों नहीं किया गया? जब सपना अपने पति से पिट रही थी तो उनको यह बोल के चुप करा दिया गया कि वो इंसान इस दुनिया में नहीं है और ये तो एक आधी अधूरी ऑडियो है। लेकिन जब इस लेडी ने सोशल मीडिया पे ये बोला कि मेरा पति तो मुझे मारता पीटता रहता था, तो इनसे इस बात के सबूत क्यों नहीं मांगे गए कि क्या वाकई में आपका पति आपको मारता पीटता था? सपना ने बदनाम जिसे किया वो इस दुनिया में नहीं है, इन्होंने जिसे बदनाम किया वो इस दुनिया में है और एक बहुत अच्छी पोजीशन में है, एक रिस्पेक्टफुल पोस्ट और पोजीशन में है। सपना ने जिसको बदनाम किया वो इंसान भी आके अपने बारे में सोशल मीडिया पे नहीं बता सकता क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। सेम जिस इंसान को इन्होंने बदनाम किया वो भी आके सोशल मीडिया पे नहीं बता सकता क्योंकि वो भी इस पोजीशन में नहीं है। लेकिन इनकी बदनामी को अप्रिशिएट किया गया और सपना की बदनामी को क्रिटिसाइज इन्होंने क्यों किया, कैसे किया? जब सेम चीजों से, सेम सिचुएशन से ये भी गुजर चुकी थी, तो आप एक बात बताइए, सपना पे ये सवाल उठाते हैं ना कि वो मार क्यों खा रही थी, वहां पे वो पिट क्यों रही थी? पिटने के बाद भी उसने उसी घर में दूसरी शादी कर ली, कैसी, क्यों? ये तो पैसों की लालची होगी, है ना। सपना ने पिटने के बाद भी रिश्ता वहां आगे बढ़ाया, पिटने के बाद भी उसी घर में शादी कर ली। अब यहाँ पे इनको पूछिए और इन्हें बोलिए कि बताइए कि आप तो पढ़ी लिखी भी थी, सपना तो 18 साल की मात्र थी, आप तो पढ़ी लिखी भी थी, आपकी तो फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग था, आपके पापा के पास तो पावर भी थी, पोजीशन भी थी, उसके बावजूद उनकी बेटी पिट रही थी और उसके बाद भी अपना रिश्ता चला रही थी, पिट रही थी, रिश्ता चला रही थी, और इतना पिट रही थी कि पीटते पीटते जब वो कंसीव कर ली तो कंसीव करने के बाद भी उनके पति उन्हें मार रहे थे, यहां तक कि बेबी को भी मारने का प्लान कर रहे थे, और उसके बाद भी आज उस पति के साथ रहना चाह रही हैं। कैसे, क्यों, कैसे, क्यों? तो ये सवाल इन पे नहीं खड़ा होता कि उसी घर में कैसे आपको जाना है जिस घर में आपके साथ मार पिटाई होती थी, वहीं पे आपको कंटिन्यू क्यों करना है, वहीं पे आपको फाइट क्यों करनी है? उसी इंसान के लिए सालों साल वेट करके क्यों यहाँ पे सिंपैथी कार्ड प्ले करना है? सपना से भी यही सवाल पूछे जाते हैं ना कि क्यों उसी घर में रही। तो सेम सिचुएशन ये भी उसी घर में अभी तक है और नहीं जाना चाह रही है, नहीं जाना चाह रही, जबकि इनके पास सब कुछ था जाने के लिए, सक्षम थी, पूरी मदद थी, सब कुछ था। सपना तो जाहिल है, गंवार है, ट्रक वाले की बेटी है, उसके पास तो कोई स्कोप ही नहीं था, वो तो पिटती जो भी करती वो उसी घर में रहती। नहीं देखे आप लोगों ने, हिपोक्रेसी इसे कहते हैं कि एक औरत के लिए सेम सिचुएशन बिल्कुल क्वेश्चनेबल है और दूसरी औरत के लिए सेम सिचुएशन बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। अगेन जिनकी सिचुएशन के कोई प्रूफ नहीं है, आप मांग सकते हैं प्रूफ कि यहां पे दिखाइए प्रूफ कि वाकई में आपके पति ने आपको ग्लूकोज के पानी में चीजें डाल के दिखाई, कैसे आपकी बातों पे यकीन करें? प्रूफ करो, जनता को इस बात का प्रूफ करो।
इन्होंने अपने भाई के साथ रिकॉर्डिंग डाली जिसमें ये अपने भाई को रोते रोते बोल रही है उसने मुझे इतना मारा इतना मारा इतना मारा। इनका भाई बोल रहा है कि हम वहां बात करते हैं, सीईओ से बात करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। कैसे वो रिकॉर्डिंग हो गई? कैसे? क्या भाई बात करने से पहले ही रिकॉर्डिंग ऑन करके बात कर रहा था या उसको रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए बोला गया था? कैसे? तो रिकॉर्डिंग देवी पहले कौन हुआ? रिकॉर्डिंग देवी पहले कौन हुआ? तो जो इंसान खुद पहले से सब कुछ रिकॉर्ड करता हुआ आ रहा है वो इंसान सपना को कैसे, कहां पे और क्यों जज कर सकता है? और इनसे इस बात के सवाल क्यों नहीं पूछे जा सकते? ठीक है, अब आते हैं सिचुएशन नंबर 2 पे। जिस दिन सपना ने अपने ससुर जी के ऊपर एलिगेशन लगाए, सपना इनसे पहले बात नहीं करती थी। ठीक है, जब सपना ने अपने ससुर जी के ऊपर एलिगेशन लगाए उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पे आके वीडियो छापा और वीडियो छाप के पता है क्या बोला? जो बात आज सपना ने बताई है वो बात मुझे पहले से पता थी। कैसे पहले से पता थी? क्योंकि वो सपना ने नहीं बताई थी। जो बात सपना ने सोशल मीडिया पे अपने ससुर जी के लिए बोली वो इनको पहले से कैसे पता थी? इनको अपने सास ससुर के माध्यम से पहले से पता थी। ये इन्होंने खुद अपनी वीडियो में बोला। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सपना की उस समय पे बोली हुई बातों को अपनी वीडियो में सच्चा प्रूफ कर रही थी कि मैंने अपने सास ससुर के मुंह से ऐसे सुना। वैसे तो मेरी सास बहुत शातिर है लेकिन कभी कभी वो कुछ ऐसी चीजें कर देती हैं। मैं मैक्सी पहन के घूम रही थी तो मेरी सास ने मुझे बोला कि मैक्सी के ऊपर चुन्नी पहन ले, पापा जी के सामने ऐसे मत घूमा कर, आजकल किसी का कोई भी भरोसा नहीं है, दुनिया ऐसी है। क्या मतलब था इसका? इसका क्या मतलब था? सपना ने तो एलिगेशन लगाया था, उस एलिगेशन को मोहर इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से लगाई क्योंकि इन्होंने अपने सास को ये सब बोलते हुए सुना। तो आज किस मुंह से ये बोलते हैं कि ससुर जी को बदनाम किया? क्योंकि उसने तो अपने ससुर को जो बदनाम किया, जो किया, उसकी हर बात पे मोहर लगाने के लिए आप आए बिन बुलाए मेहमान की तरह। आपको कभी बुलाया नहीं गया था कि आइए और सपना की बात पे मोहर लगाइए। आप आती थी, सपना की बात पे मोहर लगाती थी और अपना एक्सपीरियंस उसके साथ ऐड ऑन करती थी कि यस इस परिवार में ऐसा ही होता है, यस इस परिवार में मारपीट होती है, यस इस परिवार में ये भी होता है। इनके तो खुद के जेठ ने शादी के तीसरे दिन, संगीत के दिन, इनके साथ छेड़खानी जैसी हरकतें कर दी थी। ये भी इन्हीं का बोलना है। अगर ये अपने परिवार के जेठ, देवर, सास, ससुर, पूरे परिवार के ऊपर यही भद्दे भद्दे एलिगेशन लगाए तो क्या इनके ससुराल वालों का मान सम्मान नहीं है? आज इनको सपना के सास ससुर के ऊपर इतना प्यार, इतनी इज्जत आ रही है जो लेडी टाइम टाइम पे अपने खुद के एक एक रिश्ते के ऊपर यही घिनौने इल्जाम लगाती हुई आ रही है। सपना ने तो घर के एक इंसान पे ये इल्जाम लगाया, इन्होंने तो घर का कोई मर्द ही नहीं छोड़ा जिसके ऊपर ये इल्जाम ना लगाया हो। तो इनसे भी तो सवाल करो कि आपके बोली हुई बातों की प्रूफ कहां है? आपने भी तो सोशल मीडिया पे आके सिर्फ बोला है, किसी को कोई प्रूफ नहीं दिखाए। आज तक किसी को नहीं पता कि सच्चाई क्या है, लेकिन सास ससुर फुल ऑन बदनाम हो गए। तो पीटने वाले पति आज इन्हें चाहिए, सास ससुर को बदनाम करने वाले, उनके कैरेक्टर पे बोलने वाले, जेठ को बदनाम करने वाले, देवरों को बदनाम करने वाले, इनको आके वो लोग धमकी देते थे, इनको मारने की कोशिश करते थे। मतलब आज ये सब कुछ भूल गई लेकिन इनको वापस से वो ससुराल चाहिए। तो जब ये सब कुछ भूल के वापस से अपना ससुराल पाने की कोशिश कर सकती हैं, तो जब सपना सब कुछ भूल के अपने ससुराल जाके चीजें ठीक करने की कोशिश कर सकती हैं, तो वो गलत कैसे है? जब ये अपने ऊपर बीती हुई हर चीज को भुलाकर भी, उनको बेइज्जत करने के बाद भी वापस से चीजें जीरो से शुरू करना चाहती है, तो जब सपना ने भी यही पहल अपने ससुराल में करी तो फिर वो बुरी, वो शातिर, वो चालाक, वो प्रॉपर्टी की लालची कैसे हुई? जब इन्हें अपनी बच्ची का बैठ के एक एक हक वहां पे चाहिए, जबकि वो घर इनकी कमाई से नहीं आया, जो भी प्रॉपर्टी वहां पे जुड़ी है इनकी कमाई से नहीं आई, लेकिन सपना के ससुराल में जो भी चीजें जुड़ी हैं उसमें सपना की कमाई का कंट्रीब्यूशन था, उसकी कमाई वहां पे लगी हुई थी, लेकिन इनकी कुछ भी नहीं लगी थी। उसके बावजूद भी ये अपने हक के लिए आज तक इतने टाइम तक लड़ रही हैं, अपनी बेटी के हक के लिए लड़ रही हैं। तो सपना के हक की लड़ाई जो उसने लड़ी ही नहीं, उसके लिए उसको प्रॉपर्टी का लालची कैसे बोल दिया? जो लड़ाई उसने लड़ी ही नहीं। एंड अगर आप लोगों ने वो ऑडियो सुनी होगी जो इन्होंने आधी अधूरी लगाई है, बेसिकली इनका प्रॉब्लम ही यही हुआ क्योंकि ये सपना को वही सब चीजें करने के लिए उकसा रही थी जो इन्होंने बेसिकली अपने इन लॉज के साथ किया है। प्रॉपर्टी के लिए लड़ो,
है ना, केस उन पे फाइल करो। जब इनके मन मुताबिक चीजें नहीं हुई, है ना कहीं ये अपने केस में भी हो सकता है उनका उसके इस केस का यूज करना चाह रही हूँ। जब इनके मन मुताबिक ना तो सपना ने कोई कंप्लेन करी उनके ऊपर, ना कोई एफआईआर करी, ना इस केस को आगे लेके गई, ना प्रॉपर्टी के लिए कोई केस डाला, ना कोई लड़ाई झगड़ा करा, वो बस किनारे हो गई कंट्रोवर्सी के बाद और अपना काम करने लग गई। तो वहां से इनको लगा ये अब मेरे काम की नहीं है, क्योंकि ये वो चीजें कर ही नहीं रही है जो चीजें मैं इसे सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि ये सारी चीजें ये ऑनलाइन भी उनको सिखाती थी। अरे सपना, तुम ऐसा करो, तुम कैसे अपने बच्चों का हक जाने दे सकती हो, तुम्हारा हक बनता है वहां पे, तुम अपने हक के लिए लड़ो। तो जब ये ऑन कैमरा उसको इतनी शिक्षा दे सकती थी, तो ऑफ कैमरा इन्होंने उसको कितनी शिक्षा दी होगी कि अपने लिए ये करो, अपने लिए वो करो, अपने लिए ये करो। और आज अपनी ही दी हुई शिक्षा का इन्होंने इस तरीके से यहाँ पे पोर्ट्रे किया कि सपना लालची, सपना ने प्रॉपर्टी के लिए ऐसे बोला, सपना शातिर। बहन, अगर सपना शातिर होती ना, तो आज जिस तरीके से सास ससुर के घर में आप बैठी है ना, इस तरीके से सपना भी अपने सास ससुर के घर में बैठी होती। बट अनफॉर्चुनेटली वो स्वार्थी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली वो शातिर नहीं है, वो बेवकूफ है। और ये महा बेवकूफ है जो उसने उस घर से कदम बाहर निकाला। और आप बहुत शातिर हैं, बहुत समझदार हैं कि आप उसी घर में बैठी रही और आपके बैठने की वजह से आपके ससुराल वालों को उस घर से जाना पड़ा। ठीक है, सारी चीजें ऑन सोशल मीडिया ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं बोलूं, दुनिया में कोई सपना को गलत बोले, कोई सपना से प्रूफ मांगे, समझ में आता है। लेकिन ये किस हक से प्रूफ मांगेंगे जिन्होंने अपनी पूरी जीवनी तो यहाँ पे सुनाई, लेकिन अपनी जीवनी का एक भी प्रूफ यहाँ पे सोशल मीडिया पे किसी को नहीं दिखाया कि इनकी इतने सालों से सुन रही कहानियों में आखिर प्रूफ कहाँ पे है। कहाँ है वो प्रूफ जो इन्होंने अपने मुंह से बोला कि सूरज जी के साथ ऐसा हो गया। पहले बोला ऐसा हो गया, सपना ने कर दिया, फिर बोला नहीं उसने नहीं किया, फिर बोला सपना ने कर दिया। कहाँ है इस बात का प्रूफ? मांगो इनसे। इन्होंने बोला था कि आंटी जी का अपना खुद का बेटा नहीं है सूरज भैया, कहाँ है प्रूफ? मांगो इनसे। इन्होंने बोला था कि जो अंकल हैं वो ऐसा ऐसा कर चुके हैं, फेक प्रूफ सोशल मीडिया पे डाला, किसी की फेक कॉपी केस की निकाल के सोशल मीडिया पे लोगों को गुमराह किया। पूछो इनसे कि कहां है उसके सबूत मैडम आप दीजिए, अपनी बोली हुई एक एक स्टेटमेंट का सबूत आप दीजिए। सबसे पहले अपनी जिंदगी का सबूत दीजिए, क्योंकि सपना की जिंदगी जो आप लेके आई हो ना, वो सोशल मीडिया पे नहीं है। वो सोशल मीडिया पे ना उसने दिखाई, ना सोशल मीडिया पे है। लेकिन आपने जो अपनी जिंदगी सोशल मीडिया पे दिखाई है, पहले आप अपने ऊपर हुई हुई चीजों का प्रूफ दीजिए। अब ये मत बोलना कि मेरा प्रूफ तो ऑफ कैमरा चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा होगा, लेकिन आपने वो चीजें यहाँ पे सोशल मीडिया पे डिस्कशन करी है। तो पूछती है पब्लिक, मांगती है पब्लिक कि हमें वो सारी प्रूफ आप दिखाओ जो आपने 100,000 एलिगेशंस सपना के ससुराल वालों पे आपने जो लगाए हैं। आप उनके प्रूफ दिखाओ जो आपने उनके ऊपर लगाए हैं, और आप वो प्रूफ दिखाओ जो आपने अपने ससुराल वालों पे और अपनी फैमिली पे लगाए हैं। वो प्रूफ आप दिखाओ, है ना। सपना की तो सूरज भैया के साथ आधी अधूरी ऑडियो थी, आप अपनी पूरी ऑडियो दिखा दो। आप दिखा दो कि आपके पति ने आपको कब मारा, आप दिखा दो आपको कब ग्लूकोज में पिल्स डाल के दी। सब कुछ प्रूव अब आप करो, है ना, क्योंकि सपना बहुत प्रूव कर चुकी और बहुत हो गया उसका प्रूव करना। ठीक है, अब आपकी बारी है, थोड़ा सा प्रूव आप भी करो, शायद हमें भी मौका मिले कि हम भी आपके फेवर में आ जाएं, हम भी आपकी सिचुएशन से थोड़ा कनेक्ट कर पाएं और हम भी आपकी सिचुएशन को समझ पाएं। तो हमें भी मौका दीजिए, है ना। लेकिन मौका देने के लिए पहले अपने आप को सच्चा प्रूफ कीजिए। तो बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म खुला हुआ है, प्रूफ्स का इंतजार रहेगा कि अपनी बोली हुई एक एक एलिगेशन जो सपना के ससुराल वालों पे इन्होंने लगाए हैं और जो अपने भी ससुराल वालों पे इन्होंने लगाए हैं, सबसे पहले ये वो प्रूफ सोशल मीडिया पे सबको दिखाएं। क्योंकि प्रताड़ित वहां पे वो बूढ़े माता पिता हैं, तो प्रताड़ित बेचारे यहाँ पे भी ये माता पिता है ना। क्योंकि हमें तो सच्चाई सिर्फ वन साइडेड पता है, दूसरे इंसान ने तो कभी बोली ही नहीं। एटलीस्ट सपना के सास ससुर के पास प्लेटफॉर्म तो है कि आके उन्होंने अपनी बात तो रखी, लेकिन यहाँ तो बेचारों के पास ना प्लेटफॉर्म है ना मुंह है, उन्होंने तो आज तक अपने साइड की बात नहीं रखी। तो हमारे लिए तो भैया सारे बुजुर्ग बराबर हैं। सपना के सास ससुर के साथ भी सिंपैथी है और यहाँ भी सास ससुर के साथ सिंपैथी है। तो जरूर बताना कि मारने पीटने वाले पति के साथ, जो यहाँ तक कि पेट में पल रहे बच्चे को भी मारना चाहता हो, उसके साथ अब जिंदगी बिताने का क्या मतलब है। और अगर आप जिंदगी बिताना चाहती हैं उसके साथ, तो सपना ने भी अगर उस घर में कंटिन्यू किया तो फिर वो गलत और आप सही कैसे हुई। इसी के साथ ही वीडियो में यहाँ पे एंड करूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।